बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक और अपडेट आजकल मार्केट के अंदर आई हुई है और ब्लू वर्ल्ड ने अब इंस्टॉलमेंट्स के लिए डेडलाइन दे दी है और ये डेडलाइन जो है ये आप लोगों को मीट करनी पड़ेगी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाद डेडलाइन देने की वजह ये है कि बैलेटिंग जो है अब वो होने वाली है। तो जनाब, सबसे पहले तो आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंस्टॉलमेंट्स के इस सारे सिलसिले को डिस्कस करेंगे एंड आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक। इतना ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इंस्टॉलमेंट्स के लिए डेडलाइन दे दी है और अब वो चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने बड़ी देर से ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें फंसाई हुई हैं फाइनली वो इंस्टॉलमेंट्स की तरफ भी आए। और इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने फाइलें ली हुई हैं तो फिर आपको पता है कि किस्तों वाली चीज़ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उस पर आपने किस्तें देनी होती हैं। मुझे मेरे एक कज़न ने पिछले दिनों कहा कि यार तुम्हें प्लॉट की जगह जड़ा है फाइलें क्यों नहीं ले लेंदा, एक प्लॉट बेचते ये 435 वाली जो फाइल्स हैं ये ले लो, एक ही जगह 2 प्लॉट बन जाएंगे। मैंने कहा यार मेरी ना जान छुट्टी हुई है किस्तां तो ठीक है मेरे लिए सुकून है ये सर की फायदा ऐसे पैसे का जिहदे नाल तुहानूं टेंशन नहीं लगी रहे कि यार पता नहीं किदों किस्तां मंग लेण, किदों जुर्माना लग जाए, किदों की सूरत हाल है, कदों कैश पैदा करना पै जाए। खैर 10 अक्टूबर की डेडलाइन है जनाब और 10 अक्टूबर तक आपने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स आपने वो जमा करवानी हैं। तो अब आप पर है, ये आपकी चॉइस है कि आपने ये किस्तें जमा करवानी हैं या कि क्या करना है। तो जनाब 10 अक्टूबर तक आपने ये जो किस्तें जमा करवानी हैं इसका बाय द वे मतलब क्या है और आपके ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी अब ऑफ कोर्स बैलेटिंग की तरफ जा रही है, इसलिए वो आपसे किस्तें मांग रही हैं ताकि आपकी जो फाइलें हैं उनको प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, उन्नते नंबर लग जाए, नक्शे पे पता लग जाए कि यार मेरा प्लॉट इधर है। बाय द वे वंस अगेन मैं आपको बताता जाऊं कि प्लॉट नंबर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्लॉट मिल जाएगा, लाजमी मिल जाएगा। थोड़ा प्लॉट नक्शे पे पता चल जाता है कि भाई ये मेरा प्लॉट है। जिस तरह से 3800 वाले नंबर्स जो हैं डबल रोड की बैक साइड पे, कुछ 3800 वाले ये जो फैसल हिल्स ए ब्लॉक में डबल रोड के ऊपर भी जो नंबर्स हैं 3400 वाले नंबर्स की बात कर लें, ये जो बड़े प्लॉट हैं 30-60 वाले जो प्लॉट हैं ये सारे प्लॉट 2800 वाले जो नंबर्स हैं ये सारे नॉन पोजेशन हैं। 1400 वाले नंबर्स अभी तक फैसल हिल्स में 30-60 के ए ब्लॉक के नॉन पोजेशन हैं। 6100-5900 वाले जो नंबर्स हैं नॉन पोजेशन। तो नॉन पोजेशन रहती हैं चीज़ें, होता सिर्फ ये है कि बैलेटिंग के बाद नक्शे के ऊपर आपका प्लॉट आ जाता है कि यार अच्छा इतने मैनू प्लॉट मिलेगा जो कभी भी मैं पैसे पूरे कर देंगे और उसके बाद अगर सोसाइटी को जगह हुई तो मैंने इतने प्लॉट मिल जाएगा। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरा एक तो ये है कि सोसाइटी ने आपको रिफंड की पॉलिसी भी दे रखी है। सोसाइटी कहती है कि जनाब अगर आप हमसे खुश नहीं हैं और आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते हैं, आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट नहीं चाहिए है तो फिर आप रिफंड कर सकते हैं, हमें अपनी फ़ाइल दे दें और हमसे अपने पैसे ले जाएं, जो माल आपने सबमिट करवाया है वो माल आपको मिल जाएगा। तो ये है दूसरी सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप रिफंड का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जी कि आपको जो डिस्काउंट है वो ऑफ़र किया जाएगा। तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। जब आप किस्तें देंगे तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है और डिस्काउंट जो है वो भी वैसे अच्छा आपको एडजस्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट वाली ऑफ़र के ऊपर मेरी क्या राय है और ये क्या कोई बड़ी पॉजिटिव बात है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको डिस्काउंट दे रही है कि नहीं, इसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर भी मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और आपको पता है कि ऑल आई हैव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो उस ओपिनियन के साथ आएंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास अब, अगर आपने ये अपने ऑप्शंस जो हैं उनको कंसिडर करना है। पहला ऑप्शन ये है कि आप किस्तें दें और बैलेटिंग का हिस्सा बन जाएं, उसके साथ साथ किस्तें दें और फिर आप डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। डिस्काउंट का भी ऑप्शन है लेकिन उसमें आपको पेमेंट थोड़ी मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी फ़ाइल दें और अपने पैसे जो हैं उनको रिफ़ंड करवा लें। आपको
अब क्या करना चाहिए? बात तो बन गई है जनाब, तो अब आपको क्या करना चाहिए? बड़े लोग ऐसे थे जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी से परेशान थे कि यार ये काम नहीं कर रहे, ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है, तो इस सूरत हाल में लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी से बड़े तंग दिखाई दे रहे थे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो जनाब बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल्स को सेल करना चाहते थे और वो चाह रहे थे कि उनकी फाइल जो है वो अब बिक जाए, किसी तरह से उनके पैसे निकल आए। तो ऐसे लोगों को बड़ा सॉलिड ऑप्शन दे दिया है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कि वो अपनी फाइल को रिफंड करवा लें, और रिफंड पॉलिसी जो है उनकी वो बड़ी क्लियर है। आप सोसाइटी के पास फाइल लेके चले जाएं, पेपर वर्क होगा और उसके बाद आपके पैसे जो हैं वो आपको जिस तरह से आपने दिए हैं डाउन पेमेंट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो आपको 6-8 महीनों में आपके पैसे क्लियर कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि चूँकि आपने इकट्ठे दिए नहीं हैं तो इकट्ठे पैसे अब आप मांग भी नहीं सकते हैं बाद में। तो खैर एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन मैंने अभी ये हिसाब लगाया है जब डिफरेंट लोगों से बात हो रही है कि लोग अभी भी ये करेंगे नहीं बाद में। वही लोग जो उकताए हुए थे, डरे हुए थे और चाह रहे थे कि किसी दिन अपने पैसे निकलें, वो निकालेंगे नहीं। बड़े लोग नहीं निकालेंगे, मेजॉरिटी पैसे अपने नहीं निकालेगी। उसकी वजह यह है कि अब वो ना, जिस तरह से मैं कहूँ कि बंदे ने बड़ी नींदर आई होवे ना, तो वो पहले एक एनर्जी ड्रिंक पींदा है, उस बाद उन्हें लगता है कि नहीं थोड़ी देर जाग सकना, चलो थोड़ी देर होर देखने हैं, फिर वो एनर्जी ड्रिंक पींदा है, फिर कहता है चलो थोड़ी देर जागने हैं, फिर देखेंगे। तो इस तरह से अपने आप को लोग फंसाए रखते हैं। और अभी भी वो लोग जो हैं जो पहले बड़ी टेंशन में थे ब्लू वर्ल्ड सिटी की वजह से, वो अभी भी अपने पैसे उधर से निकालेंगे नहीं और अपने पैसे फंसा के उसी तरह से बैठे रहेंगे। तो जनाब इस रिफंड पॉलिसी और ये जो बैलेटिंग वाला चक्कर है, इससे लोगों के अंदर एक और नई उम्मीद जरूर जागेगी और इसी उम्मीद के तहत लोग अब मजीद इसमें फंसे रहेंगे। एक बात मैं आपको अभी भी क्लियरली बता दूं, अगर आप पहले अपनी फाइल बेचना चाहते थे, ये प्री रिक्विजिट है, अगर आप पहले अपनी फाइल बेचना चाह रहे थे और आपकी फाइल मार्केट में कोई नहीं ले रहा था और आपको अपने पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे, तो अब सोसाइटी ने आपको बड़ा अच्छा, बड़ा ऑनरेबल एग्जिट दिया है। कोशिश करें कि अभी अपनी फाइल जो है उसको निकाल दें, क्योंकि अभी बैलेटिंग हो जाएगी। तो बैलेटिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपको आपकी जो प्लॉट हैं वो बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। इट्स अगेन गोना टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आप उसी तरह से पानी में मदानी डाल के बैठे रहेंगे। 10 अक्टूबर तक आपके पास वक्त है। 10 अक्टूबर से पहले जाएं, क्योंकि आखिरी डेट्स में बड़ा रश हो जाता है। 10 अक्टूबर तक जाएं और अपनी फाइल, अगर आप रिफंड करवाना चाह रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कि आपकी फाइल बिक जाए, आपके पैसे निकल आएं, तो अपने पैसे निकाल लें। इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने की है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो ये है कि जब भी सोसाइटियाँ रिफ़ंड करती हैं तो वो 20-25% काट के रिफ़ंड करती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी फ़ाइल उनको वापस करें और बग़ैर किसी भी कटौती के आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यकमुश्त नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने इकट्ठे नहीं दिए। सोसाइटी आपको किस्तों में आपके पैसे वापस कर देगी। तो जनाब अगर आप सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं कि सोसाइटी जब भी आपको प्लॉट दे वो आपको कबूल है, और ये बात वही है कि सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। तो जहाँ पर भी सोसाइटी जब भी आपको प्लॉट देगी, अगर तो वो आपको कबूल है, तो फिर आप अगर सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त आपके पास मौका है कि अब आप अपने प्लॉट के ऊपर बैलेटिंग करवा लें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एग्जिट चाह रहे थे और उन नाराज़ लोगों में से थे जो कि काफ़ी देर से ब्लू वर्ल्ड सिटी से निकलना चाहती है, तो फिर अभी सोसाइटी आपको बड़ा अच्छा एग्जिट दे रही है, बड़ा ऑनरेबल एग्जिट दे रही है। देखिए किसी किस्म की कटौती नहीं हो रही, वरना मार्केट से आपको इससे आधे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। और बड़े लोग इसीलिए फाइलें ब्लू वर्ल्ड सिटी की नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि मार्केट में वो आवाज़ ही नहीं आती थी और वो रिफ़ंड चूँकि नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने पैसे भी वापस नहीं आ रहे थे, इस वजह से लोग इसको बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स लॉस कोई भी नहीं लेना चाह रहा होता। तो इस वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने फिल वक्त ये सिचुएशन बनाई है कि आपको रिफ़ंड की एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है। तो अगर आप निकलना चाह रहे थे तो आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि इस वक्त भी एग्जिट लें और ब्लू वर्ल्ड सिटी से आप निकल जाएं। लेकिन अगर आप सोसाइटी के साथ चलना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको फिर इंस्टॉलमेंट्स देकर अपनी फाइल पर बैलेटिंग करवानी होगी, ताकि मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर आपका प्लॉट आ जाए, आपकी फाइल के ऊपर प्लॉट का नंबर जो है वो अलॉट हो जाए, और साथ ही साथ आप पैसे देंगे तो सोसाइटी आपके पैसों से आपको प्लॉट जो है वो डेवलप करके देगी। ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी, कोई भी बिजनेस अपनी जेब से पैसे नहीं लगा रहा होता, बिकॉज दैट्स सिंपली अगेंस्ट द बिजनेस। तो आप सोसाइटी को पैसे देंगे तो फिर सोसाइटी आपको
डेवलपमेंट करके देगी। इसीलिए जब सोसाइटियाँ कहीं पर भी फ़ाइन लगाती हैं बहुत ज़्यादा ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स पर, तो मैं कहता हूँ कि ठीक हो रहा है, क्योंकि अगर पैसा नहीं देंगे आप तो फिर आपको डेवलपमेंट करके कोई कैसे देगा। तो बाय द वे ब्लूवर्ल्ड सिटी ने 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है जनाब। आपने अगर इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दें। अगर आपने एग्ज़िट लेना है तो आपके लिए एग्ज़िट का रास्ता भी बड़ा क्लियर है, और ये मैंने कहा इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। मुझे आप आज की वीडियो में से इजाज़त दे देंगे अब ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। और अगर कोई बात आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ना पसंद आई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।